में चर्चा की गई। আরকেএসের তো আপনারা সবাই জানেন যে এখানে আমাদের যে রোগী কল্যাণ সমিতি যেটাকে বলে, তো সেই মিটিং তো বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হলো। এখানে পেশেন্টদের ওয়েলফেয়ার দেখার জন্য এবং টাইমলি যাতে সেই ডেলিভারি সিস্টেমটা প্রপার হয়, যাতে সমস্যা না হয়। এক, 2 নম্বর হচ্ছে সমস্ত ফ্যাকাল্টি আমাদের সাথে কথা বললাম যে এটা একটা আমাদের ড্রিম প্রজেক্ট ত্রিপুরা সরকারের। এত সুন্দর একটা ডেন্টাল কলেজ হলো, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আমাদের ডোনার মিনিস্ট্রি থেকে আমাদের টাকাও দিয়েছে, আরেকটা বিল্ডিং হচ্ছে এবং এখানে আগামী দিনে আমাদের এখন 63 স্টুডেন্টস সেকেন্ড ইয়ার হয়ে গেল, থার্ড ইয়ার আসছে। তো যাতে এখানে হোস্টেলগুলো আগে টাইমলি কবে নাগাদ শেষ হবে, সমস্ত ইঞ্জিনিয়াররাও এসেছিলো এখানে, তো প্রপারলি হচ্ছে কিনা, কবে শেষ হবে, সব এই বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। আমি সেটাও বলেছি আগামী দিনে যাতে এমডিএস এবং যারা ইন্টার্ন থাকবে তাদেরও অ্যাকোমোডেশন যেন ওই মাথায় রেখে যেন বয়েজ এবং গার্লস হোস্টেলটা হয় এবং এমডিএস যারা পোস্ট গ্रेजुएशन হবে। अगर त्रिपुरा डेंटल कॉलेज का शुरू से ही उचित प्रचार किया जाता है तो यह निश्चित रूप से त्रिपुरा का नाम रोशन करेगा। इसके अलावा आईजीएम हॉस्पिटल के अन्य मुद्दों पर भी आज की बैठक में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने उपस्थित पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह बात कही। ফ্যাকাল্টি অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের মতো এরকম হয় না যে তারা শুধু একটা কাজের জন্যই তারা মানে নিয়োজিত। এখানে যেহেতু একটা ইনস্টিটিউশন, এখানে এক তো লেখাপড়াও ওনাদের করাতে হয়, ওনাদের স্টুডেন্টদের দেখতে হয়, আবার আরেক দিক দিয়ে ওনাদের ট্রিটমেন্টও করতে হয়। কিন্তু আমি এটাও বললাম যে পাশাপাশি অন্যান্য যেসব এই কলেজকে যাতে ভবিষ্যতে আরও ভালো করা যায়, কারণ এটা প্রথম দিকে যদি আমরা নেম অ্যান্ড ফেম আমরা আনতে পারি তাহলে সমস্ত ভারতবর্ষের কিন্তু এটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে, তাহলে মানুষ আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ সম্পর্কে জানবে। তো ওনাদেরকে আমি বললাম যে আপনারা একটু সিরিয়াস যদি হন এবং এটাকে মানে সিনসিয়ারলি কাজটা করবেন। যেমন কাউকে এই দুটো যেটা বললাম এর বাদেও অন্য কাজও দেওয়া হয়, যে লাইব্রেরি দেখা বা কোনো একটা স্টোর রুম দেখা বা প্রকিউরমেন্ট পেরিশেবল আইটেম কিছু আছে কিনা বাইরের থেকে যখন আসে মানে সেগুলো প্রপারলি সেটা সিনসিয়ারলি এবং সিরিয়াসলি যেন করা হয়। তো বিস্তর আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি এখানে আইজিএমেরও যেহেতু এখানে আইজিএম হসপিটাল এখানে আছে, ওনাদের সাথে কথা হলো, ওনাদেরকেও আরকেএসের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তো ভবিষ্যতে ওনাদেরকে নিয়ে आज की पेशेंट वेलफेयर कमेटी की बैठक में आईजीएम हॉस्पिटल के संस्थागत विकास, रोगी देखभाल और बुनियादी ढांचे की प्रगति पर विस्तार से चर्चा किया गया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज की बैठक में आईजीएम हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुचारू बनाने के लिए पेशेंट वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। पहाड़ी लाइन पर रेल सेवाएं आंशिक रूप से संभाल ली गई है। इसे देखते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने गुवाहाटी अगरतला रूट पर विशेष ट्रेन चलाई। लामडिंग बदरपुर पहाड़ी क्षेत्र में रेल सेवाएं अभी भी पूरी तरीके से सामान्य नहीं हो पाई है। हालांकि स्थिति आंशिक रूप से संभाल ली गई है, इसीलिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गुरुवार को 2 विशेष ट्रेन चलाई गई। शिलचर गुवाहाटी और गुवाहाटी अगरतला रूट पर विशेष ट्रेनें चलाई गई। ट्रेन नंबर 05616 दोपहर 12 बजे शिलचर स्टेशन से गुवाहाटी के लिए रवाना हुई। दूसरी ओर ट्रेन नंबर 05619 दोपहर 12 बजे गुवाहाटी से अगरतला के लिए रवाना हुई। यह ट्रेन शुक्रवार सुबह 3:30 बजे अगरतला पहुंचेगी। उल्लेखनीय है कि लामडिंग डिवीजन के मुपा डिहाको स्टेशन के बीच हुए भीषण भूस्खलन के कारण लामडिंग बदरपुर पहाड़ी मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है। साथ ही पहाड़ियों से भारी मात्रा में मिट्टी, पत्थर, बोल्डर और अन्य मालबा गिरने के कारण रेलवे पूरी तरीके से ठप हो गई है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है और वहां पर्याप्त उपकरण और मानव संसाधन तैनात किए गए हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने कहा है कि इस मार्ग पर रेल सेवाएं पूरी तरीके से सामान्य होने में और भी 2 से 3 दिनों तक का समय लगेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए गुवाहाटी, लामडिंग, शिलचर, बदरपुर और अगरतला स्टेशन पर हेल्प सेंटर खोले गए हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले रेलवे के आधिकारिक माध्यम से शेड्यूल और ट्रेन की जानकारी अवश्य देख ले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। गलत को गलत और सही को सही समझने की क्षमता होनी चाहिए और यह तभी संभव हो पाएगा जब मन में आत्मविश्वास हो। विधानसभा की चीफ कन्वेनर कल्याणी रॉय ने गुरुवार को 2 दिवसीय किशोर मंच के औपचारिक उद्घाटन में छात्रों से यही विचार व्यक्त किया।
आत्मविश्वास जगाने में अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों की भी काफी विशेष भूमिका निभानी होगी। उन्होंने आशा जताई है कि तभी त्रिपुरा न केवल पूर्वोत्तर में बल्कि पूरे भारत में एक दिन प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेगी। নাই বলার সাহস করতে হবে, ভুলকে ভুল বলার সাহস করতে হবে। এই মানসিকতা তখনই হবে যখন আমাদের মধ্যে সেলফ কনফিডেন্স থাকবে, আমাদের মধ্যে আত্মসচেতন বোধ থাকবে, আর তবেই হবে এই উৎকর্ষ মঞ্চগুলি আমরা যে প্রতি বছর করি তার সুফল আমরা এইভাবেই পেতে পারি। এই উৎকর্ষ মঞ্চে এসে দুদিন ব্যাপী নাচ গান খাওয়া দাওয়া করলাম, এটা মেসেজ নয়। মেসেজ হলো দুদিনের এই প্রোগ্রাম শেষে কি নিয়ে যাচ্ছি, আমাদের মেয়েদের এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে। আমরা কি নিয়ে যাচ্ছি। राज्य सरकार मत्स्य पालकों को मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। यह बात मंत्री सुधांशु दास ने 25th नेशनल फिशरमैन्स डे के अवसर पर कही। 25th नेशनल फिशरमैन्स डे गुरुवार को मनाया गया। राष्ट्रीय मछुआरा दिवस राज्य के एकमात्र फिशरीज कॉलेज लेम्बुचरा में आयोजित किया गया। राज्य सरकार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है। इस संबंध में मत्स्य पालन मंत्री सुधांशु दास ने आज कार्यक्रम में कहा कि मछली पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। আমাদের ন্যাশনাল ফিশ ফার্মার ডে আমরা পুরো দেশে এই দিনটাকে সেলিব্রেট করছি। বিশেষ করে আমাদের দেশের বা রাজ্যের যারা মৎস্য চাষী আছেন, প্রোগ্রেসিভ ফিশ ফার্মার আছেন, তাদেরকে উৎসাহিত করতে, তাদের কন্ট্রিবিউশনকে রিকগনাইজ করতে এবং বিশেষ করে যাকে কেন্দ্র করে আজকের দিনটাকে সেলিব্রেট করা হয়, প্রফেসর ডক্টর হীরালাল চৌধুরীজি, তো ওনার প্রতি সম্মান জানিয়ে আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হচ্ছে। সারা দেশেই ফিশারি ডিপার্টমেন্ট বা কলেজ অফ ফিশারি তারা সেলিব্রেট করে, তো আমরা আজকের দিনটাকে তাদের প্রতি ডেডিকেট করার জন্যই সেলিব্রেট করছি। এবং আমি আহ্বান জানাবো আমাদের রাজ্যের যারা মৎস্য চাষী আছেন বিশেষ করে, তারা তাদের এই কাজে আরও বেশি তারা মনোনিবেশ করুক এবং আরও বেশি তারা এগিয়ে আসুক। ফিশারি ডিপার্টমেন্ট, কলেজ অফ ফিশারি সবাই তাদের প্রতি সব রকমের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত আছে। तो এই উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে আমাদের এই ন্যাশনাল ফিশ ফার্মার ডे। इस संबंध में मत्स्य पालन मंत्री सुधांशु दास ने आज कार्यक्रम में कहा कि मछली पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। বিভিন্ন প্রোগ্রেসিভ ফার্মার বা আইসিআর রয়েছে, কলেজের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কোম্পানি যারা তৈরি করেছেন, বিভিন্ন কোঅপারেটিভ সোসাইটি, তাদের স্টল আমরা ভিজিট করেছি এবং তারা বিভিন্ন জায়গাতে নিজেদের এলাকাতে তারা সফলভাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, তারই একটা নিদর্শন এখানে তুলে ধরেছেন। তো আমরা তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। आगामी दिन आरो बेशी मानुष এই ফিশি কালচারের সাথে যুক্ত। मत्स्य पालन मंत्री सुधांशु दास ने कहा कि राष्ट्रीय मछुआरा दिवस कार्यक्रम में मछली उत्पादन के माध्यम से आत्मनिर्भरता के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया। त्रिपुरा की कुल आबादी का लगभग 98% हिस्सा मछली खाने वाला है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार त्रिपुरा में मछली की वार्षिक मांग लगभग 1,17,287 मेट्रिक टन की है। इसमें से 85,805.68 मेट्रिक टन मछली स्थानीय स्तर पर आपूर्ति की जाती है। बाकी कमी को आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से मछली आयात करके पूरी की जाती है। वर्तमान में राज्य के 8 जिलों में टोटल 15,084 मछुआरे हैं। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना के माध्यम से मछुआरों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। साइंटिफिक टेम्पर, नेचुरल रिसोर्स और बायोडायवर्सिटी के महत्व के बारे में ज्ञान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने बायोडायवर्सिटी और नेचुरल रिसोर्स के महत्व और इसके सद उपयोग के बारे में छात्रों का ज्ञान बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने प्रत्येक सरकारी स्कूल में डीएनए क्लब बनाने की योजना बनाई है। गुरुवार को विजय कुमार स्कूल में डीएनए क्लब का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस क्लब के माध्यम से विभिन्न वर्कशॉप, सेमिनार और एग्जीबिशन कर छात्रों को साइंस और बायोडायवर्सिटी के बारे में अनुभव कराया जा सकता है। 222টি ডিএনএ ক্লাব আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে তৈরি করা হয়েছে, প্রচেষ্টা করা হয়েছে। আগামী দিনেও বাকি বিদ্যালয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আজকে এটা একটা সংযোজন বিজয় কুমার বালিকা বিদ্যালয়ে হয়েছে। তো এটার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এটা আমরা জানি যে দেশের জৈব বৈচিত্র্য
স্থানীয় জৈব সম্পদগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের টেকসই ব্যবহার এবং সংরক্ষণের ধারণাকে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এই ডিএনএ ক্লাব তৈরি করা হয়। এই ধরনের ডিএনএ ক্লাব তৈরি করার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের জৈব সম্পদকে ব্যবহার করে রাজ্যের সম্পদকে সামনে রেখে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাদের উৎসাহিত প্রদান করা এবং তাদেরকে অবহিত করা। তা আমাদের রাজ্যে সরকার আসার পর আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে আমি বলবো যে গুণগত দিকটা পরিবর্তন করা হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থা त्रिपुरा स्टेट हज कमेटी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हज 2026 के लिए आवेदन 7 जुलाई से 31 जुलाई तक ऑनलाइन जमा कराए जा सकते हैं। 2026 हज यात्रा के लिए आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। आवेदक 7 जुलाई से 31 जुलाई रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। त्रिपुरा हज कमेटी के अध्यक्ष शाह आलम ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। 2026 হজকে কেন্দ্র করে যে সময়সীমা ফর্ম ফিল আপ অনলাইনে 7 জুলাই 2025 থেকে 31 জুলাই 2025 রাত্র 11:49 পর্যন্ত জারি থাকবে, খোলা থাকবে। তাহলে স্টার্ট হয়ে গেছে 7 জুলাই থেকে, গত 7 জুলাই থেকে 31 জুলাই পর্যন্ত আমরা অনলাইনে 2026-এ যারা হজে যাবেন তাদেরকে আহ্বান করছি আপনারা যথাসময় এই কাজগুলি করার জন্য। টোটাল তারপরে এই যে গাইডলাইন দিচ্ছে অল ইন্ডিয়ার হজ কমিটি, যদি পরক্ষণে সময় নির্ধারণ করা হয় আমরা আপনারা হজ ভবনের সাথে যোগাযোগ করবেন। যারা ফিল আপ করবেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, যারা হজে যাবেন আপনারা যদি অল ইন্ডিয়া গাইডলাইন অনুযায়ী আবার আমাদের সময় বাড়ানো হয় তাহলে হজে আপনারা যথাসময় জানিয়ে দেবো আমাদের সাথে। हज यात्रा के लिए इंटरनेशनल इंडियन पासपोर्ट होना अनिवार्य है। इस संबंध में हज कमेटी ने लोगों से पासपोर्ट के लिए तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है। যদি আপনার পাসপোর্ট না থাকে অতি শীঘ্রই পাসপোর্টের জন্য আবেদন করুন। দ্রুত পাসপোর্ট হওয়ার জন্য শুধুমাত্র জ্যাকসন কোর্ট আগরতলা অফিসে যোগাযোগ করুন। প্রথম কিস্তিতে ন্যূনতম 1.5 লক্ষ টাকা গচ্ছিত রাখার অনুরোধ করা হচ্ছে। সম্ভাব্য যারা হজে যাবেন, যারা হজে পেয়ার করবেন, যারা অনলাইনে ফিল আপ করবেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি 2026 সালে হজের জন্য আবেদনের সংক্ষিপ্ত হজ প্যাকেজ ও বেছে নিতে পারেন। প্রায় 20 দিনের মধ্যে কম সময়কালে অফার করে সংক্ষিপ্ত হজ প্যাকেজের অন্যান্য শর্তাবলী সাধারণ হজ প্যাকেজের জন্য মতই থাকবে। তাহলে আমি केंद्रीय सरकार के धन्यवाद ज्ञापन करছি। त्रिपुरा हज कमेटी ने आवेदकों से एप्लीकेशन भरने से पहले निर्धारित दिशा निर्देशों और लेटर ऑफ कमिटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ने की अपील की है। त्रिपुरा स्टेट हज कमेटी ने इस संबंध में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग और प्रबंधन के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें अंतराल। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने अवैध प्रवासी के पीआईएल पर उसके दरखास्त को खारिज कर दिया है। इस मामले में त्रिपुरा हाई कोर्ट ने मामला इसीलिए खारिज कर दिया है क्योंकि गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश को केवल 1 ही महीना बीता है। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर
उन्हें उनके देश वापस भेजने के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें राज्य सरकार को आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित करके इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों को शीघ्र लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। हम यही चाहते थे कि कोर्ट स्टेट को एक डायरेक्शन दे कि जो ये 4 स्टेजेस हमने कहा था, डिटेक्शन, एजुडिकेशन, डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन, ये 4 करने के लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आसाम में अवेलेबल है लेकिन त्रिपुरा में नहीं है। जैसे एजुडिकेशन, अगर एक आदमी को पकड़ता है कि वो इलीगल इमिग्रेंट है, वो तो बोलेगा नहीं हम नहीं हैं, तो कोई कोर्ट तो होना पड़ेगा जिस कोर्ट में ये इशू डिसाइड होगा। उस कोर्ट को कहता है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, जो अभी इस देश में इंडिया में सिर्फ आसाम में है। तो ये फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल त्रिपुरा में एक भी नहीं है, तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल सेटअप करना है। सेकेंडली, जब एक कोर्ट एक आदमी को बोलता है कि हाँ ये इलीगल इमिग्रेंट है, उसको डिक्लेरेशन देता है, ऑर्डर पास होता है, उसके बाद वो आदमी को कहाँ रखेगा? इसके लिए होल्डिंग सेंटर्स होता है, डिटेंशन सेंटर्स होता है, उसको सेटअप करना होता है। तो ऐसे कई चीज़ होता है। तो हमने उनको यही बोला था कि ये जो रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने वर्ड लिया है कि इसको सेटअप करने के लिए स्टेट को एक आप डायरेक्शन इशू। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने यह मामला इसीलिए खारिज कर दिया है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करके और उन्हें उनके देश वापस भेजने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हुए केवल 1 ही महीना बीता है। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि राज्य सरकार को कुछ और समय देने की आवश्यकता है। टिप्पणी की, हमारा रिट पिटीशन आज डिस्पोज ऑफ कर दिया कोर्ट ने, लेकिन एक चीज़ कहा है कि आप लोग और थोड़ा टाइम रुकना चाहिए था। आप तो अभी 24 जून को रिप्रेजेंटेशन दिया है, आज तो 1 महीना भी नहीं हुआ, आप कोर्ट में आ गया है, तो आप उनको कुछ टाइम दीजिए और आप टाइम देके देखिए कि 1-2 महीना में अगर वो लोग आप लोग को जवाब नहीं देता है या कुछ नहीं करता है तब अब आएगा तो बेटर होगा। तो फाइनली कोर्ट का ऑर्डर यही है। हमारा रिप्रेजेंटेशन वो लोगों ने PIL डिस्पोज ऑफ कर दिया है और स्टेट को भी AG साहब भी था और आई मस्ट टेल टू द फेयरनेस ऑफ द एडवोकेट जनरल, उन्होंने भी यही कहा कि ये जो इशू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई एडवर्सरियल लिटिगेशन नहीं है, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट स्टेट को जितना इफेक्ट करता है सिटीजन्स को भी करता है। और हम लोग ने भी बोल दिया कि ये कोई एडवर्सरियल लिटिगेशन नहीं है, ये पब्लिक कॉज है। कोर्ट ने भी माना कि जो इशूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इंपॉर्टेंट का इशूज़ है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि आप कुछ दिन और रुक लीजिए, लेट अस सी स्टेट क्या करता है। तो गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 19 मई को राज्य सरकारों को अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या प्रवासियों की पहचान करके और उन्हें उनके देश वापस भेजने के लिए प्रत्येक जिले में स्पेशल टास्क फोर्स बनाने के निर्देश जारी किए थे। दिशा निर्देश जारी होने के 30 दिनों के भीतर इस टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश दिए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस दिशा निर्देश के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में विशेष गतिविधियां शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। चिटागोंग पहाड़ी क्षेत्र में दमनकारी गतिविधियां चल रही है। इसे समाप्त करने के लिए त्रिपुरा में अभियान चलाया जा रहा है। बांग्लादेश के चिटागोंग पहाड़ी क्षेत्र में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने का आह्वान करते हुए त्रिपुरा के विभिन्न हिस्सों में पर्चे वितरित किए गए। इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र के जनजाति समुदायों के बीच जागरूकता फैलाना और एकजुटता का निर्माण करना है। शिलचर, नूतन बाजार, जतनबाड़ी, तुई चकमा, नंदन नगर, चांदमारी, नागीचरा और अभय नगर सहित कई क्षेत्रों में पर्चे वितरित किए गए। खुआई के विभिन्न इलाकों में इन पर्चों की कॉपीज दीवारों पर चिपकाई गई। इन पर्चों में त्रिपुरा के चाकमा, मॉग और त्रिपुरी कम्युनिटी से एकजुट होकर चिटागोंग पहाड़ी क्षेत्र, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और अन्य स्थानों में हिंसक संघर्ष को समाप्त करने के लिए काम करने की पुरजोर अपील की गई है। 1997 में चिटागोंग पहाड़ी क्षेत्र शांति समझौते के बाद हिंसा शुरू करने के लिए शांतो लार्मा के नेतृत्व वाली जन संहिता समिति JSS को दोषी ठहराया गया। उन पर दमनकारी और विभाजनकारी गतिविधियों का आरोप लगाया गया। यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट जैसे लोकतांत्रिक संगठनों द्वारा बातचीत और सुलह के प्रयासों के बावजूद उन्होंने बार बार अपने वादे तोड़े हैं और जन संहिता समिति पर हमला किया है, जिसके परिणाम स्वरूप कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। पत्रक के अनुसार जारी संघर्ष बांग्लादेश सरकार, सेना और बंगाली मुसलमान प्रवासियों के हितों की पूर्ति कर रहा है, जबकि पीड़ा का बोझ स्थानीय समुदायों को उठाना पड़ रहा है। यह इस अन्याय के विरोध एकजुट होकर खड़े होने और जागरूक होकर काम करने का आह्वान भी करता है। यह भी चेतावनी दी गई है कि निरंतर हिंसा पीड़ित क्षेत्रों के मूल निवासियों को विलुप्त करने की ओर ढकेल रहा है।
सभी जनजाति समुदायों से इस संकट को हल करने और चिटागोंग पहाड़ी क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए सामूहिक और जिम्मेदारी से काम करने का आह्वान किया गया है। ये रिपोर्ट न्यूज़ नाउ। टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी को त्रिपुरा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम पास करने वाले छात्रों के लिए विशेष पाठ्यक्रम की स्वीकृति मिल गई है। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने आज बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी आदि 9 पाठ्यक्रमों में प्रत्येक में 20 छात्रों को प्रवेश देने की स्वीकृति मिल गई है। उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर भारत के मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी ने 15 मई 2023 को त्रिपुरा में अपनी यात्रा शुरू की थी। রিসেন্টলি এই বছর আমাদের যে টিবি জেই আছে, আমাদের যে ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রেন্স বোর্ড যেটা, সেটা আমাদের 9টা কোর্সকে ওরা জয়েন্ট এন্ট্রেন্স থেকে প্রত্যেকটা কোর্সের 9টা কোর্সের মধ্যে 20 জন করে আমরা স্টুডেন্টকে নিতে পারবে, আমরা নেব। আমরা সেটা অলরেডি অ্যাপ্রুভ করেছে, সিট ম্যাট্রিক্সে এসে গেছে। তার মধ্যে বায়োটেকনোলজি, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়োটেকনোলজি, বিসিএ, আপনার এআই এবং এমএল, দ্যাট ইজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড মেশিন লার্নিং, দেন কম্পিউটার সায়েন্স, আইওটি, দেন বিটেক বায়োটেক। राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण दक्षिणी त्रिपुरा और गोमती जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में छोटे बड़े 79 राहत शिविर खोले गए हैं। त्रिपुरा में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में अगस्त 2024 जैसी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है कि अगले शुक्रवार तक बारिश जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल के गंगा तट के पास बे ऑफ बंगाल में एक बड़ा दबाव का क्षेत्र बना है, जिसके परिणाम स्वरूप वेस्ट बंगाल, झारखंड, असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश के आसपास के जिलों में भारी बारिश हो रही है। हालांकि त्रिपुरा जो पहले से ही देश के बाकी हिस्सों से सड़क मार्ग से कटा हुआ है, मॉनसून की भारी बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक बन गया है। लगभग पूरा दक्षिणी त्रिपुरा और गोमती जिलों के अधिकांश हिस्से बाढ़ की स्थिति में है। क्षेत्र की मुख्य नदियां गोमती, फेनी, मोहरी और अन्य छोटी नदियां खतरे के स्तर पर बह रही है। बाढ़ पीड़ितों को आश्रय प्रदान करने के लिए बिलोनिया, शाबरूम और उदयपुर सब डिवीजन में टोटल 79 शिविर खोले गए हैं। राज्य प्रशासन के अनुसार लगातार भारी बारिश के कारण दक्षिणी त्रिपुरा जिले में 116 परिवारों के लगभग 380 लोग बेघर हो चुके हैं। प्रभावित लोगों ने बिलोनिया में 7 राहत शिविरों में शरण ली है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस और टीएसआर के जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन हो रहे हैं, लेकिन अभी भी किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। पिछले साल की बाढ़ के अनुभव के आधार पर किसी भी तरह की आपदा को रोकने के लिए पूरी प्रशासन अलर्ट पर है। हालांकि एक बड़ी समस्या आपूर्ति में व्यवधान है, खासकर सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे कि सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी, जिसका असर निम्न और निम्न मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। आसाम में भूस्खलन के कारण देश के बाकी हिस्सों से संपर्क टूटने से स्थिति और भी जटिल हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ नाउ। जहां आम आदमी को विभिन्न सरकारी सुविधाओं का हक है, वही धालावेल पालपारा के किसान आज भी सरकारी पंप मशीन से पानी के लिए तरस रहे हैं, जिससे वे पिछले 28 वर्षों से वंचित है। उन्हें खेती के लिए अपने खर्च पर पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। बार बार सूचित किए जाने के बावजूद प्रशासन कोई भूमिका नहीं निभा रही है, जिससे किसान प्रभावित हुए हैं। মূল সমস্যাটা একবার আল বাইছি একশা শুনেছি সব ফাইটে গেছে গা, কখন বৃষ্টি ভরণে সবাই দুইটা লামচা ওঠে। এরা যত অফিসার হয় ওই গান তাই দেখা জল আছে জায়গা চুপচাপ এই গান একটা লিকটিক কিরা জলাবিল ইনফ্লুয়েন্সার আর এটা দেখা না, ওই কোনাটাই দেখা গাড়ি মানে বছরের পর বছর যেতেছে হয় না। এরা চিত্র সর্বন্ত করছে, একবার রোয়া দিব কখনো রোয়া দিতেছে, আমরা পারি না, জল নাই। এই সমস্যাটা কত বছর আপনার এই সমস্যা আছে 97-তে 1997 সন থেকে না 97 তো আছে জল এবার নষ্ট হয়ে গেছে। তো আপনারা চাষাবাদ কিভাবে করেন? আপনার জল কিনতে হয়? বৃষ্টি ভাইলে একটু করি নাইলে বাদ টাকা পড়তে থাকে, মধ্যে পড়তে থাকে, দম কল লাগায় মানে আপনাদের পকেটের গাইডের টাকা দিয়ে সরকার। এখন আপনার দাবি কি থাকবে? আমরা জলের দাবি আর কিছু না। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।